Morning students, I am your maths teacher and this is chapter number 15, circumference and area of circle, and we are doing exercise 15.3. Question number 1. The first question says that find the circumference of the in circle of a square with side 14 cm. It means एक इन सर्कल ऑफ स्क्वायर दे रखा है। इन सर्कल ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है जो कि स्क्वायर की बाउंड्री को टच कर रहा है, उसको कहते हैं इन सर्कल। तो स्क्वायर की साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर, उसके अंदर एक इन सर्कल है, आपको उस इन सर्कल की सर्कमफेरेंस निकालना है। तो अपन जानते हैं सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। 2 है अपने पास, पाई की वैल्यू भी है 22/7, लेकिन r कहां से लाएंगे? तो इस r की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम जो इंफॉर्मेशन दे रखे हैं क्वेश्चन में उसका यूज करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है ये जो स्क्वायर है उसकी साइड है 14 सेंटीमीटर, तो मैंने लिखा साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब अपन जानते हैं ये स्क्वायर की साइड है वो इस सर्कल के डायमीटर के इक्वल होगी। ये साइड और ये सर्कल का डायमीटर इक्वल होगा आपस में, तो मैंने लिखा डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। और तो डायमीटर क्या हो गया? साइड ऑफ स्क्वायर की वैल्यू 14, तो डायमीटर की वैल्यू भी हो गई 14 सेंटीमीटर। अब जब डायमीटर की वैल्यू है अपने पास तो रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं डायमीटर को हाफ करके। तो 14 सेंटीमीटर का हाफ हुआ 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। अब अपन निकालेंगे इन सर्कल का सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू अभी अपन ने निकाली है 7 सेंटीमीटर, तो r की जगह लिखा 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, तो पीछे बचा 2 × 22 44 सेंटीमीटर। इट मींस उस इन सर्कल के सर्कमफेरेंस की वैल्यू आई 44 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। द सेकंड क्वेश्चन सेज दैट द डिफरेंस बिटवीन circumference and radius of a circle is 74 centimeter. Then find the area of the circle. यानी एक सर्कल की सर्कमफेरेंस और रेडियस इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 74 सेंटीमीटर। आपको उस सर्कल का एरिया निकालना है। तो देखते हैं अपन, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r, रेडियस है r। तो 2 पाई r और r इन दोनों का डिफरेंस मतलब जिसको अपन माइनस से शो करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 74 सेंटीमीटर। आप इसको लेकर सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से r कॉमन आ रहा है तो अपन r को लेंगे कॉमन। जब 2 पाई r में से r कॉमन आया तो पीछे बचा 2 पाई और r में से r कॉमन आया पीछे बचा 1 इक्वल टू 74। r सेम टू सेम, 2 की वैल्यू 2 कांस्टेंट रहेगी, पाई की वैल्यू 22/7 माइनस 1। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा 2 × 22 44 माइनस इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 7 और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 44 - 7/7 इक्वल टू 74। 44 - 7 ये हो जाएगा 37/7 और ये r सेम टू सेम चलेगा इक्वल टू 74। r की वैल्यू निकालनी है तो इस 37/7 को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहाँ पे 37 न्यूमरेटर में है, उधर जाते ही डिनोमिनेटर में, और 7 डिनोमिनेटर में है, इक्वल टू को उधर जाते ही न्यूमरेटर में। फिर 37 को 74 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2 × 7 14 सेंटीमीटर। इट मींस r की वैल्यू आ चुकी है 14 सेंटीमीटर। अब अपने को निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, जिसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 और r की वैल्यू है 14, तो r स्क्वायर है, इस वजह से 14 × 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 को 14 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 22 × 2 × 14 इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस उस सर्कल का एरिया आया है 1616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। Now question number 3 is your homework. I am stepping aside. Take a screenshot and write down in your notebook.
नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 के अंदर आपको ये बोल रखा है कि एक सर्कल का पैरामीटर और स्क्वायर का पैरामीटर दोनों आपस में इक्वल है, तो आपको सर्कल और स्क्वायर इन दोनों के एरिया का रेशियो निकाल के बताना है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, सर्कल का पैरामीटर और स्क्वायर का पैरामीटर इक्वल दे रखा है, तो आपको सर्कल और स्क्वायर इन दोनों के एरिया का रेशियो निकाल के बताना है। तो अपन ने सपोज किया सर्कल की रेडियस है r सेंटीमीटर और स्क्वायर की साइड है a सेंटीमीटर। अब जैसे क्वेश्चन बोलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सर्कल का पैरामीटर और स्क्वायर का पैरामीटर इक्वल है, तो मैंने लिखा पैरामीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब पैरामीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अपने को पता है 2πr और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, और साइड को अपन ने माना है a, तो ये हो गया 4 इंटू a। अब यहाँ पे अपन r और a की वैल्यू को एक तरफ रखते हैं और बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ रखते हैं। तो r तो इधर है ही, a जो था इधर 4 के साथ में मल्टीप्लाई था, तो a को मैं r के इधर ला रहा हूँ, r के साथ में ला रहा हूँ, तो जो इधर मल्टीप्लाई में था वो इधर आते ही डिवाइड में, तो ये बन गया r अपॉन a, इधर पीछे बचा 4 और r के साथ में जो था 2π मल्टीप्लाई में वो इक्वल टू के इधर आते चला जाएगा डिवाइड में, तो वैल्यू बन जाएगी r अपॉन a इक्वल टू 4 अपॉन 2π। अब 2 को 4 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, तो ये बन गया 2 अपॉन π। ये है r अपॉन a की वैल्यू। अब अपने को बताना है इसमें रेशियो बताना है सर्कल और स्क्वायर के एरिया का, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल अपन जानते हैं πr² और एरिया ऑफ स्क्वायर अपन जानते हैं साइड स्क्वायर होता है, और साइड को सपोज किया a, तो ये हो गया a²। अब पाई को मैंने सेपरेट रखा है, ये है r² अपॉन a²। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ r अपॉन a का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिखा ताकि r अपॉन a की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर सकें, तो मैंने लिखा पाई r अपॉन a का होल स्क्वायर। अब पाई सेपरेट है अपनी जगह पे, और r अपॉन a, इस r अपॉन a की वैल्यू है 2 अपॉन पाई, तो मैंने r अपॉन a की जगह इसकी वैल्यू लिखी 2 अपॉन पाई, और ऊपर स्क्वायर है तो मैंने लिखा स्क्वायर। जब अपन इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर लगेगा, तो जब 2 के ऊपर लगेगा तो आ जाएगा 4, और पाई के ऊपर लगेगा तो ये आ जाएगा π²। तो वैल्यू बन जाएगी π इंटू 4 अपॉन π²। अब पाई से पाई कैंसिल, तो पीछे बचेगा 4 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू है 22 अपॉन 7, तो ये 22 अपॉन 7 लिखी, फिर 4 और 22 को आपस में 2 से कैंसिल किया और 7 ऊपर चला गया, 2 इंटू 7 14, और जब 2 को 22 से कैंसिल किया तो पीछे बचा था 11। इट मींस ये हो गया 14 अपॉन 11। अब जब अपने को इन दोनों का रेशियो पूछा है तो रेशियो हो जाएगा 14 रेशियो 11। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन ये बोलना है कि एक सर्कुलर शेप का एक पार्क है जिसकी रेडियस दे रखी है 3.5 मीटर। तो मैंने एक सर्कुलर शेप का एक पार्क बनाया है जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, जिसको मैंने r1 से डिनोट किया है, तो r1 की वैल्यू हो गई 3.5 मीटर। अब आगे क्वेश्चन ये बोलना है कि इस सर्कुलर शेप के पार्क के बाहर की तरफ एक फुटपाथ है जिसकी विड्थ दे रखी है 1.4 मीटर। तो मैंने 1.4 मीटर की विड्थ लेकर एक और सर्कुलर शेप बनाया है जो कि आउटर सर्कल है, जिसकी रेडियस को मैंने डिनोट किया है r2। इट मींस r2 के अंदर क्या है, r1 प्लस विड्थ ऑफ द फुटपाथ। तो r2 की वैल्यू हो गई, r1 की वैल्यू 3.5 प्लस फुटपाथ की विड्थ 1.4, तो 3.5 प्लस 1.4 मिला के बन गया 4.9 मीटर। ये है r2 की वैल्यू। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि ये जो फुटपाथ है मतलब शेडेड एरिया है, शेडेड पार्ट है, इसका एरिया बताना है। तो डायग्राम को ध्यान से देखने पर आपको मालूम पड़ेगा ये इंसेंट्रिक सर्कल्स, और इंसेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, पाई ब्रैकेट के अंदर r2² माइनस r1²। पाई की वैल्यू 22/7, r2 की वैल्यू 4.9 और ऊपर स्क्वायर है तो 4.9 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, और r1 की वैल्यू है 3.5 और ऊपर स्क्वायर है तो
3.5 का स्क्वायर। यहाँ पे 22/7 सेम टू सेम। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि एक आइडेंटिटी होती है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। इट मीन्स इन दोनों टर्म्स को एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो मैंने लिखा 4.9 प्लस 3.5 और 4.9 माइनस 3.5। नेक्स्ट स्टेप में 22/7 इंटू, जब अपन इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 8.4 और जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 1.4। फिर जब इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 36.96 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स ये जो फुटपाथ है, इस फुटपाथ का एरिया आया है 36.96 मीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। Now question number 6. Sixth question says that find the area of the square inscribed in a circle whose radius is 8 cm. It means एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाया हुआ है और उस सर्कल की रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो आपको उस स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो अपन देखते हैं स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा। ये सर्कल है, इसके अंदर ये स्क्वायर बना रखा है, तो इसको बोलते हैं इंस्क्राइब द सर्कल। यहाँ पे सर्कल का रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा, रेडियस का डबल, मतलब 8 का डबल 16 सेंटीमीटर। तो ये बन गया इस सर्कल का रेडियस। और अगर अपन ध्यान से देखते हैं तो यही चीज इस स्क्वायर का डायगोनल भी बन रहा है। मतलब सर्कल का डायमीटर और स्क्वायर का डायगोनल सेम ही चीज है। तो सर्कल का डायमीटर की वैल्यू आई 16 सेंटीमीटर, तो वही वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर के डायगोनल। तो मैंने लिखा डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल, और डायमीटर ऑफ सर्कल है 16 सेंटीमीटर। इट मींस डायगोनल ऑफ स्क्वायर आ गया 16 सेंटीमीटर। लेकिन अपन जानते हैं स्क्वायर के डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है √2 इनटू साइड। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर की जगह मैंने लिखा √2 इनटू साइड इक्वल टू 16। यहाँ से अपने को साइड की वैल्यू निकालनी है। तो √2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई है वो उधर जाकर इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा। इस तरह की वैल्यू को अपन सॉल्व करते हैं रेशनलाइजेशन के फॉर्म में। इट मींस जो चीज डिनोमिनेटर में होती है उसी को वापस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में √2 है, तो अपन √2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वापस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन गया 16 इंटू √2 डिवाइड बाय √2 इंटू √2। √2 इंटू √2 ये बन गया 2, और 2 को 16 से कैंसिल किया तो आ गया 8। तो ये वैल्यू बन गई 8√2 सेंटीमीटर। ये हो गई साइड की वैल्यू। अब अपने को बताना था एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अपन जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, और साइड की वैल्यू है 8√2। तो साइड की जगह लिखा 8√2 सेंटीमीटर और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। जब अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और √2 का स्क्वायर 2। तो 64 इंटू 2 ये हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि ये जो स्क्वायर दे रखा है सर्कल के अंदर, उस स्क्वायर का एरिया है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 3। Now if you have any doubt in this exercise or in this chapter, you can come to school and contact me from 9 AM to 1 PM. Thanks.